बीजेपी के पास अभी 64 लोकसभा की सीटें हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें अब पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन और तैयारियों का दौर जारी है। ऐसे में सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूदा लोकसभा सांसदों और मंत्रियों का टिकट कट सकता है। ये जानकारी मिल रही है। उनकी जगह नए उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। कुछ मौजूदा विधायकों की किस्मत भी चमक सकती है। ऐसे में दूसरी पार्टी से आने वाले कुछ दमदार नेताओं को भी बीजेपी टिकट दे सकती है लोकसभा के लिए। ऐसे में टिकट देने का जो आधार है, सिर्फ और सिर्फ जीतने का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। जिनका टिकट कट सकता है उसमें रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह इनके नाम सामने आ रहे हैं। कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगमलाल गुप्ता, बीएल वर्मा, ये वो नाम हो सकते हैं जिनका टिकट कट सकता है। तो वहीं मेनका गांधी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रविंद्र, देखिए लगातार बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने की लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन इस बीच सिर्फ एक क्राइटेरिया होगा और वो होगा विनिंग क्राइटेरिया। जो भी उम्मीदवार दमदार होगा उसको टिकट मिलेगा। अब बिल्कुल देखिए, सियासत में कहा जाता है कि 10 साल जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के प्रति जो रुझान होता है वो नकारात्मक हो जाता है, यानी एंटी इनकम्बेंसी होता है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सार्वजनिक तौर पर कहें कि प्रो इनकम्बेंसी 10 साल के बाद भी मोदी सरकार के प्रति है। लेकिन सांसदों के प्रति जो जमीन पर हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी अगर होगा तो उसकी काट क्या हो सकती है, उनका टिकट बदल दिया जाए, उनको टिकट काट दिया जाए। और इसी कारण से माना जा रहा है कि 80 जो लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है और प्रधानमंत्री ने 370 का लक्ष्य रखा, उस जिसकी अगर पूर्ति हो रही तो 80 की 80 सीटें जो लक्ष्य रखा गया यूपी से, वो अगर जीतते हैं तब 370 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, यानी 2/3 से ज्यादा बहुमत पा सकते हैं, बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो इसलिए कई ऐसे सांसद हैं जिनका परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर सर्वेक्षण के आधार पर टिकट कटना तय है। कुछ नाम आपने बताया, चाहे वो लल्लू सिंह हो, कौशल किशोर हो, देवेंद्र सिंह भोला हो, रीता बहुगुणा, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह का टिकट कटना लगभग तय है क्योंकि बागपत सीट आरएलडी को दे दिया गया है। और उसी तरह संगमलाल गुप्ता उम्र के कारण से कई बार सांसद रहे, संतोष गंगवार का कट सकता है। विजय दुबे, अरुण सागर, इसी तरह से केसरी पटेल हैं और भी एक दो जो काबीना मंत्री हैं उनका भी टिकट कट सकता है। संगठन में एक दो जो सांसद हैं जो सचिव स्तर के हैं उनका भी टिकट कटने की संभावना है। तो पार्टी ने लगभग तय कर लिया है। और जिस तरह से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत किया है, आपने देखा कुछ दिन पहले, और लंबी बातचीत करने के बाद एक क्राइटेरिया बनाया गया कि किनको जीतने की संभावना है और किनका जीतने की संभावना नहीं है। अगर जिस पर भी संशय है उसका टिकट काटना ही मुनासिब है और लोकप्रिय जो उम्मीदवार होंगे, चाहे वो विधायक हो या दूसरी पार्टियों से आने वाले, उन्हें टिकट मिलेगा। और ये जो दमदारी यहाँ पर उम्मीदवारों की होगी वो सिर्फ विनिंग क्राइटेरिया की होने जा रही है। ऐसे में किनका टिकट कटता है और किनको मौका मिलता है, इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार, आपका तमाम जानकारी। जी न्यूज़।